टाइटैनिक की यात्रा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जहाज में 3 तरह के यात्री थे। पहली श्रेणी, फर्स्ट क्लास, अमीर और प्रभावशाली लोग जैसे व्यापारी, फिल्म निर्माता और बड़े बिजनेसमैन। दूसरी श्रेणी, सेकंड क्लास, मध्यम वर्ग के लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर और छोटे व्यापारी। तीसरी श्रेणी, थर्ड क्लास, गरीब मजदूर और यूरोप से अमेरिका जाने वाले अप्रवासी। जहाज में कुल 2 कॉर्डियो, 240 यात्री और क्रू मेंबर थे। यह अपनी भव्यता, आराम और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता था। हादसे की रात 14 अप्रैल 1912 की रात। जहाज अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था। रात करीब 11:40 बजे टाइटैनिक को एक आइसबर्ग दिखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का अगला हिस्सा हिमखंड से टकरा गया, जिससे जहाज के निचले डेक में पानी भरने लगा। कैप्टन स्मिथ और इंजीनियरों को जल्दी ही समझ आ गया कि टाइटैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन जहाज में पर्याप्त लाइफबोट, बचाव नौकाएं नहीं थी। डूबने की त्रासदी। पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफबोट में बैठाया गया। पहली श्रेणी के यात्री बचने में सफल रहे, लेकिन तीसरी श्रेणी के यात्रियों को जहाज के अंदर ही रोक दिया। रात 2:20 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बंट गया और पानी में समा गया। बचाव। और इसके बाद सुबह 4 बजे आरएमएस कारपेथिया जहाज ने बचे हुए लोगों को बचाया। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियम कड़े किए गए, जैसे कि हर जहाज में पर्याप्त लाइफबोट रखना अनिवार्य हो गया। निष्कर्ष, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मानवीय अहंकार और प्रकृति की ताकत का प्रतीक बन गया। इस हादसे ने दुनिया को सिखाया कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, लेकिन प्राकृतिक शक्तियों के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहेगा। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और इस पर कई फिल्में और किताबें बनी हैं, जिनमें 1917 की टाइटैनिक फिल्म सबसे प्रसिद्ध है।